आपके इवनिंग अर्थात कि शाम का 6:30 पीएम का समय हो चुका है। आप जानते हैं डेली शाम 6:30 पीएम में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराया जा रहा है इस चैनल पे। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग इसमें लगातार मैथ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की क्लास कर रहे हैं, ताकि आपका मैथ का जो एग्जाम है तो मैथ का आपका पूरा रिवीजन हो और इतना प्रश्न हम लोग सीख कर जाएंगे ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है हर एक छात्र को। जो भी छात्र इस चैनल को पिछले 1-2 मंथ से सब्सक्राइब करके रखे हैं और लगातार क्लास को देख रहे हैं, उनको 100 में 100 लेकर आना है। तो इस क्रम में सर हम लोग ऑब्जेक्टिव काफी, आपने देखा 2 दिन से लगातार हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। इस समय काफी छात्र छात्राओं का प्रश्न था कि कुछ सब्जेक्टिव भी बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हमारा टारगेट है मैथ में 100 में 100 तो ऑब्जेक्टिव से सर हम 50 तो ला लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में 50 लाएंगे तभी ना 100 में 100 होगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के लिए देखते हैं। बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न और अंतिम गेस प्रश्न की चर्चा हो रहा है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न यहां से हम लोग सिर्फ समझेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग काफी सीख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लीजिए, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए और सीखिए बारीकी से प्रश्न को और आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पत्र कुछ इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस साल 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कल ही समाप्त किए थे। सीधे चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव में एग्जाम में आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 15 का जवाब देना। इसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को लेकर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आ गया। ये जो भी प्रश्न मैं इस समय अंतिम समय में आपको बता रहा हूं, सभी नहीं तो मॉडल पेपर का है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर का है, अर्थात कि वही प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो इस साल बिहार बोर्ड सेट करके आपके लिए भेजा है। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए, क्योंकि हमको मोबाइल के स्क्रीन पे लिखना पड़ता है, एक ही स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा राइटिंग को कंप्रोमाइज कीजिएगा। कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 जो है इतना का एक गुणनखंड है। कह रहा है सर आपसे प्रश्न में कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, पी वाई दिया है, वाई में एक बहुपद दिया है। देखिए कितना दिया है, 2y3। बड़ा बारीकी से समझिएगा क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है, यहां पे आप देख पा रहे हैं। और यहां पे देखिए 9y² प्लस में y गुरुजी प्लस में के, पी वाई का मान दिया है। अब आगे कह रहा है कि इस के का वह मान बता दीजिए जिसके लिए y-1 इसका गुणनखंड हो जाए। तो चूंकि y-1 इसका गुणनखंड है, इसीलिए y-1 बराबर कितना होगा, 0, तभी तो इसका गुणनखंड है। आप लिख भी सकते हैं पूरा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना ही में हम लोग को सभी चीज कवर करना है। आप पूरा लिख सकते हैं कि चूंकि y-1 पी वाई का गुणनखंड है, इसीलिए y-1 बराबर 0, इतना लिख दीजिएगा। तो या y बराबर, आप देखिए मैं इधर उधर लिखूंगा लेकिन आपको एग्जाम में सभी चीज ऊपर नीचे सॉल्व करना है। y बराबर -1 है तो +1, बिल्कुल सही। अब p1 करेंगे सर तो यहां पे हो जाएगा 2 और y की जगह पर 1 रखें तो जहां जहां y है वहां वहां 1 रख देंगे गुरुजी, बिल्कुल। 9y का आपका होल स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस में के। अब ये गुणनखंड है तो इसलिए 1 का मान रखेंगे। गुणनखंड तभी है जब इसका शून्यक है, तो इसका मान 0 कर रहा है तो ये 0 कर देगा सर। यहाँ पे 2 में 1 का क्यूब करेंगे, 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ पे 9 अपना में, यहाँ पे 1, यहाँ पे के। अब मैं इस साइड में सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कोई भी गलती नहीं करना है, एग्जाम काफी नजदीक है, आपको ऊपर नीचे सॉल्व करना, सिर्फ यहां पे मेथड सीखिएगा। या देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, 0 बराबर सर 9 2 11, 1 12 प्लस में के, या गुरुजी के बराबर +12 है तो -12। अब इतना ही आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको लिख देना है कि के बराबर -12 के लिए y-1 इतना का गुणनखंड है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न तो काफी आसान पूछा जाएगा, इसी तरह आप सॉल्व कर देंगे 2 अंक मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लिख कर बनाना है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न आपको लिख देना है कि के बराबर -12 के लिए y-1 बहुपद इतना का गुणनखंड है। तो एग्जामिनर समझता है कि आपसे के का मान पूछा था लेकिन गुणनखंड के लिए पूछा था, इतना ही आप लिख देंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चलिए उम्मीद कर रहा हूं क्लियर समझ रहे हैं, बिल्कुल तूफानी लाला बन चुके हैं, आपको 100 में 100 लाना है तो ये सब्जेक्टिव का क्लास भी अंत तक अटेंड कीजिएगा। कह रहा है यहां पे गुरुजी द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। अब सोचिए इस पे कितना ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो यहां पे हम लोग इसको सब्जेक्टिव में समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो आप इसका धुआं धुआं उड़ा कर आएंगे। अब कह रहा है सर एक समीकरण दिया है 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0। अब कह रहा है चूंकि मूल की प्रकृति, तो ये द्विघात समीकरण है तो हम ए का मान बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं 16, बी का भी मान बता सकते हैं गुरुजी -8, काफी शानदार, सी बराबर 1। अब ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, मैं काफी आपको सिखा चुका हूं। अब मूल की प्रकृति कैसे बताते हैं सर, तो विविक्तर निकालते हैं गुरुजी, बिल्कुल सही। तो डी बराबर बी स्क्वायर -4, से आप लिख भी सकते हैं कि मूल की प्रकृति के लिए डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी गुरुजी -8 तो इसका स्क्वायर, -4 a 16 c1। अब देखिएगा -8 का स्क्वायर करेंगे 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 चौका 64, 1 से गुना करेंगे 64, इतना बराबर सर 0। अर्थात कि फिर आपका नेक्स्ट पेज है, अर्थात कि चूंकि डी बराबर आ गया 0, विविक्तर डिस्क्रिमिनांट आपका 0 आ गया सर, इसीलिए इसका मूल कैसा होगा। तो डेली मैं आपको सिखाता हूं कि मूल जो होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। ये उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। मूल की प्रकृति आपने बता दिया कि मूल वास्तविक और बराबर है। 2 अंक के प्रश्न में आपको बस यही ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करते तो वैसे ही सॉल्व करें, लेकिन इसमें पूरा मेथड बाय मेथड, क्योंकि स्टेप
वाइज मार्किंग है, जितना स्टेप बनाएंगे उतना अच्छा आपको अंक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेकर समझते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि टी का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर है। अब एक द्विघात समीकरण दिया है, कर इसके दोनों मूल किस टी के मान के लिए बराबर होंगे। यहां पे ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से सीखिएगा बारीकी से। इधर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, इधर हम लोग पूरा प्रश्न बनाएंगे ताकि एक ही स्क्रीन पे लिखना है। ये दो आपको नहीं समझना है, ये दो तो दो अंक का बता रहा है प्रश्न। अब देखिए यहां पे मान दिया है 2y² प्लस टी बराबर -3। वही काम हम लोग करेंगे, एबीसीडी का आप मान बता दीजिए। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं इधर उधर लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल ऊपर नीचे लिखना है। ए बराबर 2 है सर, बी बराबर गुरुजी टी है, और आपका सी बराबर, तो यहां पे देखिए -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा +3। बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, -3 है तो ऐसा ही ना द्विघात समीकरण होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, तो -3 था तो इस साइड आके हो गया +3। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा 2y² और प्लस में अपना टी और -3 है तो +3 बराबर 0। तो एबीसीडी का हमने मान बता दिया। अब कह रहा है चूंकि दोनों मूल जो है बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, इसका मतलब क्या, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, अर्थात कि डी बराबर कितना है सर, 0 है। डी का मतलब b² - 4ac बराबर 0 है। काफी शानदार। अब बी का मान देखिए प्रश्न में दिया है टी का स्क्वायर 4, एक जगह पर 2 रखेंगे, सी की जगह पर 3 बराबर 0। अब मैं इस साइड सॉल्व करूंगा, मैं बोल रहा हूं मैं इधर उधर लिख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पे पूरा काम लिखना पड़ता है एक ही स्क्रीन पे, तो इसलिए ऐसे गड़बड़ी होता है, तो इसको आप कंप्रोमाइज करेंगे। अब देखिए टी² - 4 दूनी 8 और 8 त्रिका में 24 बराबर 0, या टी बराबर गुरुजी तो प्लस -24 है तो +24 इस साइड आके हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे वर्ग हटेगा तो वर्गमूल। अब 24 का आप समझ रहे हैं टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 चौका में 24, अर्थात कि 2√6 प्लस माइनस में हो जाएगा 2√6, आंसर हो जाएगा टी का मान। तो आप लिख भी सकते हैं कि टी बराबर ±2√6 के लिए द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर होंगे। बस इतना ही काम करना है। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। आपका इस क्लास के माध्यम से रिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे एग्जाम में क्या करता है, अंक चेंज करता है। तो प्रश्न को अगर सीखे हैं, कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। काफी शानदार प्रश्न है, और ये 2 अंक के लायक है, डिजर्व कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा। अब देखिए एपी में, अब एपी में दिया है क्या क्या दे रहा है गुरुजी, तो दूसरा पद। यहां पे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में सभी जानकारी दिया गया है। दूसरा पद कितना है, 14 है। अर्थात कि सर क्या कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है कि a + d, मैं डेली आपको सिखाता हूं कि तीसरा पद a + 2d, 100वां पद a + 99d, 80वां पद a + 79d, तो a + d दिया है सर 14, समीकरण 1। काफी शानदार। फिर मैं इस साइड लिखूंगा, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है। और प्रश्न में दिया है सर तीसरा पद, यहां पे देख लीजिए प्रश्न में दे रहा है, कितना दे रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहिएगा 18, या सर तीसरा पद का मतलब a + 2d बराबर 18। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है प्रश्न कैसे बनेगा, तो इसको सॉल्व करके जल्दी से तूफानी लाल की तरह इसका आंसर कमेंट कर दीजिए सभी विद्यार्थी के क्या इसका आंसर आएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप भी पेन कॉपी लेकर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, आप पूरा लिखिएगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो a + d बराबर सर 14। नीचे देखिएगा a + 2d बराबर सर 18, घटा रहे हैं गुरुजी, साइन चेंज करेंगे, माइनस यहां पे घटेगा तो -d बराबर -4, यहां माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 4। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, a का मान निकल जाएगा, तो अब d का मान समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं, तो वही हमने लिख दिया कि अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए कितना है, a और प्लस d की जगह पर आ गया 4 बराबर 14, अर्थात कि a बराबर गुरुजी 14 - 4 बराबर 10। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, हमने क्या किया बता दिया, यहां पे देखिएगा a बराबर हमने बता दिया 10, और d बराबर अभी हमने निकाला कितना है, तो यहां पे देख लीजिएगा 4, बिल्कुल सही। n बराबर सर, तो n बराबर प्रश्न में दिया है, कह रहा है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n बराबर गुरुजी 51, तो Sn पूछ रहा है, योग के फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। S 51 बराबर सर 51/2, और 2a का मान हम लोग निकाले हैं 10, और n अपना है 51 - 1, d है सर 4। अब 51 में 2 से भाग लगेगा नहीं, तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 51/2, 10 दूनी में 20, और प्लस में यहाँ पे देखिए 51 में से 1 घटाएंगे, 50 में 4 से गुना कर देंगे सर 200, काफी शानदार। या 51/2 गुने 220 कटा देंगे सर जी, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से 11 110। अब गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 51 गुना में 110, तो इतना बराबर 0, 11 कम 11, 11 5 55, 1 56, 5610। प्रथम 51 पदों का योग जो है 5610 है, पूरा लिखकर आंसर लिखिएगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, लेकिन आसान प्रश्न है, ऐसे ही आप थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना आप बना देंगे पॉइंट बाय पॉइंट, और लास्ट में आपको लिख देना है कि इस एपी के प्रथम 51 पदों
पदों का योग 5610 है। आपको पूरा 2 अंक एग्जामिनर दे देगा। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर इस बात को समझ रहे हैं, प्रश्न को क्लियर आप समझ रहे हैं और पेन कॉपी पर लेकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए, बड़ा शानदार शानदार प्रश्न है। आगे सिर्फ हम लोग त्रिकोणमिति से अभी प्रश्न लेकर शुरू करेंगे और सिर्फ त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। कर आइए 4/5 के दो किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, के का मान तो यहां पे इसको ऐसे हम लोग कर देंगे ताकि यहां पे पूरा प्रश्न कवर हम लोग कर पाए। अब देखिए एपी दिया है, क्या क्या दिया है सर, 4/5 के 2। तो जैसे ही ए एपी में होंगे वैसे ही आप जानते हैं A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा। कल ही ऐसे प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव में सीख रहे थे, इसलिए मैं बोलता हूं डेली क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। A3 माइनस A2 के यहाँ पे देखिए A3 माइनस A2 अर्थात इसका सार बनकर D जो है बराबर होगा, तभी एपी में है, प्रश्न में कहा एपी में है। तो A2 है K और अपना 4/5। A3 है सर 2 और यहाँ पे देखिए K, बिल्कुल सही, सिर्फ मान पुट कर देना है। यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है। अब K को एक साइड करेंगे तो K और माइनस K है तो प्लस K बराबर 2 और माइनस 4/5 है तो प्लस 4/5। बस समीकरण को व्यवस्थित किए हैं। या 2k बराबर सर 5 दूनी 10 4 14/5। अब मैं इस साइड सॉल्व करूंगा। या k बराबर सर तो 14/5 और यहाँ पे गुना में तो नीचे आके हो जाएगा भाग में, 2 से कट जाएगा सर 7। इसीलिए k का मान पूछा था, हमने बता दिया सर 7/5। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि समांतर श्रेणी में जो है दो पदों के अंतर जो है अर्थात का मान बराबर होता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आगे तो सिर्फ समीकरण व्यवस्थित करके गुना भाग कर देना था, एग्जामिनर खुश होकर आपको अंक दे देगा। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, इसका भी आपका समस्या का समाधान होगा। देखिए यहां से त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखिएगा, इसी पैटर्न पे प्रश्न आने जा रहा है, सिर्फ अंक चेंज करेगा, नहीं तो यही सीधे सीधे पूछ देगा। अब यहां पे ध्यान से इस प्रश्न को सीखिएगा। प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौशेक ए बराबर सर 4/3। तो कौशेक का मान क्या होता है, तो कहिएगा साइन का उल्टा होता है, साइन होता है P/S, तो ये हो जाएगा अपना H/P। अब H/P अर्थात कि यहां पे मैं एक त्रिभुज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बना भी सकते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए हमारा 90 है तो ये H हो जाएगा, तो H दिया है 4 और P अपना ये है 3, तो B कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए B बराबर, देखिए आपको ऊपर नीचे लिखना है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, यानी कि यहां पे सीख लिया और ऐसे ही लिखना शुरू कर दिए। B बराबर √H² माइनस P²। तो इतना बराबर, अब इस साइड में फिर सॉल्व करूंगा, या B बराबर √H मतलब 4 का स्क्वायर और अपना -3 का होल स्क्वायर, इतना बराबर √16 माइनस 9 बराबर √7, अर्थात कि B हमने बता दिया √7। अब तो प्रश्न आसान हो गया, तो इसीलिए cos A बराबर गुरुजी B/H, आधार बटा में कर्ण, आधार सर कितना है √7 है और कर्ण तो प्रश्न में दिया था 4 है, बिल्कुल सही। और फिर पूछा है अपने से कि tan A भी बताइए, ए ही एंगल है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो tan A बराबर P/B, P कितना है सर प्रश्न में दिया है और B हम लोग निकाले हैं, तो यही इसका सही आंसर आपको कर देना है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न को आप सीखें, एग्जाम में अंक चेंज करके कोई त्रिकोणमितीय अनुपात देगा, आप लाल बटा काका वाला सूत्र याद किए होंगे, उसी पे आप बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार शानदार मिल रहा है, देखिएगा त्रिकोणमिति से, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है इसका मान निकालिए, तो इसका मान आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको जो है त्रिकोणमिति वैल्यू अर्थात ट्राइगोनोमेट्री टेबल मालूम होगा। तो यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे मान पुट कर दे रहा हूं क्योंकि जगह का भी ख्याल रखना है। और उसी तरह रहेगा साइन 60, तो साइन का मान आप जानते हैं, 60 का मान कितना होता है, कहिएगा √3/2, बिल्कुल सही, इसका होल स्क्वायर, इसको बड़ा कोष्ट कर देते हैं क्योंकि जो छोटा कोष्ट आ रहा है। और cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। और tan स्क्वायर 45, तो आप जानते हैं tan 45 का मान कितना होगा 1, बिल्कुल 1 का होल स्क्वायर। और cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान आपका हो जाएगा 0 और sin 90 का मान, बस इसमें मान का खेल था, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं है, सीधे सीधे 1 हम लोग रखेंगे, सीधे सीधे मान रखना था, नीचे इसमें स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे देख रहे सिर्फ sin 90 है। अब चलिए इसको गुना भाग करते हैं, तो 4 उसी तरह अपना रह जाएगा और यहाँ पे गुना कीजिएगा 3, रूट से रूट भाग जाएगा 4 और 1/में सर 4, बिल्कुल सही। और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, 0 आप जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या सर 4 और यहाँ पे देखिएगा तो 3 + 1 कितना होगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, इसका 4 लघुत्तम ले लिया और नीचे हो गया 2, ये कैंसिल हो गया सर, अर्थात कि 4/2 बराबर गुरुजी 2। काफी शानदार, देखिए कितना शानदार प्रश्न था, 2 इस प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्या था, सिर्फ आपको ट्राइगोनोमेट्री टेबल का जो वैल्यू है, मान, ये सभी याद रखेंगे तो ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसको आसानी से आप सॉल्व करके 2 अंक सुनिश्चित कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिद्ध करना है आपको, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये खुद बिहार बोर्ड सेट किया है। अब देखिए LHS लेकर चलेंगे, यहाँ पे इतना है LHS, ये है RHS ला देना है। तो LHS सर लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा ध्यान से सीखिएगा, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आजकल आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न आए। तो LHS दिया है sec स्क्वायर A - 1 और 1 - cosec स्क्वायर A दिया है, इसी में इन टू में है।
अब देखिए कुछ आपको ये देखकर याद आ रहा होगा, तो यहां पे आप देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो कहिएगा टेन स्क्वायर ए होगा, बिल्कुल सही। और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये देखिए माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर इतना होता है। कैसे हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि आपको लिखना पड़ेगा, कारण कि क्यों आप लिखे हैं, तो दो फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग किए, एक है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और तथा दूसरे फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करके लिखे हैं, आपको क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा, साइड में इधर जगह नहीं, इसलिए मैं इस साइड में लिखा हूं। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिया था, तो ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 और माइनस टेन स्क्वायर, तो प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर बराबर इतना हो गया, इसलिए हम इसको हटा के टेन स्क्वायर लिखे। और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर क्यों लिखे हैं इसके बदले में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर इधर प्लस में था, इस साइड जाकर माइनस में होगा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस कॉट स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, इसलिए कॉट माइनस कॉट स्क्वायर हम लोग लिख दिए, इतना बराबर टेन स्क्वायर ए, और गुना में माइनस कॉट स्क्वायर है, तो माइनस 1 बटा टेन स्क्वायर है, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन से टेन सर कैंसिल, माइनस 1, अर्थात कि क्या आ गया गुरुजी, आरएचएस आ गया, तो वहीं नीचे लिख दीजिएगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये सवाल प्रूव्ड हुआ, आप पूरा लिखिएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा काम है सिर्फ आपको मेथड समझाना। चलिए देखिए कितना आसान प्रश्न था, त्रिकोणमिति से था, तो सिद्ध करने में कभी इसी तरह आसान प्रश्न पूछता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। चलिए अगले प्रश्न को समझेंगे, देखते हैं किस चैप्टर से अगला प्रश्न सेट किया गया। ये भी त्रिकोणमिति का काफी शानदार प्रश्न है, इस साल के लिए गेस वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है सिद्ध कीजिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 89 तक गुना करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सीधे सीधे 1 कर देते हैं। अब क्यों 1 आता है आपको प्रूव करके दिखाना है, तो इसमें भी अपना एलएचएस है आरएचएस, तो एलएचएस लेकर यहां पे भी चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। एलएचएस लेकर चलेंगे तो एलएचएस कितना है सर, तो कहिएगा tan 1 डिग्री और इंटू tan अपना 2 डिग्री और इंटू tan अपना 3 डिग्री, इसी तरह डैश 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 लेकर गया है अपना tan 89 डिग्री तक। अब चलिए इसको पेयर बनाते हैं 90 का, तो देखिए tan 1 यहाँ पे tan 89 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 90, tan 2 इसी तरह भी 89 से हमको आगे नहीं जाना है, तो इधर कितना था tan 89 के पहले कहिएगा सर tan 88, तो tan 88 और 2 कितना हो गया 90, tan 3 फिर इसी तरह पेयर बनते जाएगा। ध्यान से आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, tan 3 तो यहाँ पे कितना था tan आपका था 87 90, अर्थात कि 90 का पूरा पेयर बनेगा, बीच में खाली हो जाएगा tan 45। तो इसी तरह पेयर दो समझाने के लिए हमको सिर्फ सिद्ध करना तो लिख दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेयर बनाऊंगा अगर 90 का, तो यहाँ पे बन जाएगा tan 1 और इंटू में tan 89, बिल्कुल सही। इसी तरह मैं पेयर बनाते जाऊंगा, फिर इंटू tan 2 और फिर हमको कम 89 से 90 नहीं जाना है, उसके नीचे ही रखना है, तो tan जो है अपना कितना हो जाएगा 88। आप समझ पा रहे हैं, ऐसे ही tan 3 tan 7 डैश डैश मैं कर दे रहा हूं, पूरा आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, सभी 90 का पेयर बनेगा। यहाँ पे tan 2 डिग्री था, अब एक बच जाएगा बीच में क्योंकि 89 है, क्या बचेगा tan 45। बाकी tan 45 के साथ पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इधर 90 रहता तभी बनता, बाकी सभी मिलकर दो दो इधर से लेकर देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल पूरा कर देगा। अब इतना बराबर सर, तो tan 1 को उसी तरह रहने देते हैं, tan को कॉट में चेंज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा अपना कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, बिल्कुल सही। और यार यहां पे देखिए फिर उसी तरह tan 2 को रहने दे रहे हैं हम लोग, tan 2 डिग्री, tan 88 को चेंज करेंगे कॉट में तो आराम से चेंज कर सकते हैं, कॉट फिर वही 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और इंटू tan 45 उसी तरह रह जाएगा अपना, एक tan 45 का ही पेयर नहीं बना था, बाकी सभी का जोड़ा लग गया 90 डिग्री के साथ में, या tan 1 डिग्री और इंटू में अपना हो गया cot 1 डिग्री, और गुना में tan 2 डिग्री इंटू में हो गया अपना cot 2 डिग्री, और इंटू में फिर यहाँ पे कितना है tan 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए इसी तरह मोबाइल के स्क्रीन पे लिखाता है तो इसी तरह हो जाता है, आपको मैं इसी बोल बोल कर सुना रहा हूं ताकि आप समझ पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, फिर tan थीटा, यहाँ पे देखिए दोनों थीटा का मान 1 है, 1 tan 45 1, तो इतना बराबर 1, अर्थात कि क्या आ गया LHS बराबर RHS, और कुछ भी कारण हटाने से पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए कि चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तब हम 1 लिख रहे हैं, और tan 45 बराबर 1। तो बस यही था, इसमें बड़ा शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न खूब ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बस पेयर बनाएंगे, देखिए सभी का जोड़ा लग रहा था सिर्फ tan 45 में, तो सभी दो दो अगर इधर से एक लेंगे इधर से एक, तो सभी मिलकर 90 90 बना दे रहे थे, तो एक चेंज करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो सभी का 1, और 90 के या 100 भी एक 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 गुना करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसलिए एक आ गया, LHS बराबर RHS नीचे लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ये उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल आप आराम से और विस्तार से प्रश्न को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उससे क्या फायदा कि आप सब्जेक्टिव तो सीख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, ये भी शानदार, मैं बोला त्रिकोणमिति से मैं बिल्कुल प्रश्न ज्यादा सेट किया हूं ताकि आपको जो है यहां से रिवीजन और सीधे सीधे प्रश्न है, खुद बिहार बोर्ड सेट किया है मॉडल पेपर आपके लिए, उसी का ये प्रश्न है। कह रहा है यदि ए और बी न्यून कोण है तो साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए प्रश्न में दिया है, दो
अंक के प्रश्न त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाले काफी आसान आसान आते हैं। प्रश्न में दिया है सर, क्या दिया है, तो यहां पे देखिएगा साइन ए बराबर गुरुजी कॉस बी दिया है, बिल्कुल सही। या अब साइन ए को हम चेंज कर देंगे, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन ए बराबर कॉस को फिर बदलेंगे तो वही हो जाएगा अपना, आप जानते हैं यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा सर कॉस थीटा, तो इसी तरह चेंज कर देंगे, तो इतना बराबर साइन 90 माइनस बी। अब साइन से साइन कैंसिल करेंगे सर, या ए बराबर 90 माइनस बी, अब माइनस बी है तो इस साइड में प्लस, ए प्लस बी बराबर गुरुजी 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, बिल्कुल सही, यहां पे देख लीजिए यही लाना था। इतना आसान प्रश्न है, बना देंगे, आपको 2 अंक एग्जामिनर दे देगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। एक दो बार प्रश्न को अभ्यास करके जाते हैं तो इसमें क्या गलती होगा, कुछ भी गलती होने की संभावना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी त्रिकोणमिति से है। यहां पे देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके भी दो तरीके हैं बनाने का। सबसे पहला तरीका तो ये कहता है कि अगर आप मान ऐसे देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, cot a बराबर 4/3, यहां पे देख रहे हैं गुना में था तो भाग में हो गया, तो ये आप जानते हैं इसका मान दिया था किसका, cot tan का उल्टा होता है तो b/p का मान दिया था, फिर h आप निकालते और फिर यहाँ पे मान पुट करेंगे तभी निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब 4 3 है तो h कितना हो जाएगा 5। या दूसरा तरीका भी है कि अगर हमको इसी का मान निकालना है, यहाँ पे दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा, मान किसका निकालना है, तो कहिएगा सर 2 cos a प्लस साइन a और बट्टा में अपना जो है यहाँ पे देखिए 4 cos a माइनस साइन a। तो एक तरीका तो यही है कि h का मान आप 5 करके और पूरा इसमें मान पुट करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे cos से भाग दे देंगे, तो वही लिखेंगे cos a से भाग देने पर। आप जानते हैं बाटा में तो कोई काम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो cos a से भाग देने पर, तो ऊपर नीचे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं 2 cos a और यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा cos a, सभी में हम लोग किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, या sin a बटा में cos। वैसे भी आप मान रख के भी बना सकते हैं, यहाँ पे p जब दिया था तो h का मान आप जानते हैं 5 आता है, और 5 cos b/h sin p/h, वैसे भी इतना ही आंसर आएगा। 4 cos a है तो cos, तो इसमें भी नीचे भी भाग देना पड़ेगा, जो ऊपर नीचे उससे हम काम करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा माइनस है, यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस लिखेंगे और साइन में फिर हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, cos से। अब कितना आ गया, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इधर उधर लिख रहा हूं क्योंकि इसी पे काम चलाना, लेकिन आपको जो है एग्जाम में गलती नहीं करना। तो 2 प्लस tan a और बटा में 4 माइनस tan a, आप समझ पा रहे हैं, इसी का मान पूछा है, क्योंकि यहां पे देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, 2 tan a का मान कहां से मिलेगा, cot का उल्टा होता है tan, तो tan बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा तो 3/4, बिल्कुल सही। तो या 2 प्लस में 3/4 और बटा में 4 माइनस 3/4। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देख ले रहे हैं 4 दूनी 8 प्लस 3 ऊपर हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही, 4 दूनी 8 प्लस 3, और नीचे क्या होगा, तो इसमें भी 4 लघुत्तम लेंगे, तो 4 चौका 16 माइनस 3, तो 4 हम लोग इसमें भी लघुत्तम लेंगे और ऊपर हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3, या इतना बराबर 8 प्लस 3 11/4। ये उधर गुना में है तो ऊपर चल जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 16 में से 3 जाएगा तो 13, 4 से 4 कैंसिल, 11/13 सही आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ पा रहे हैं। एक मेथड तो मैंने ये बताया, एक cos से भाग देकर आप इतना ही आंसर आया। दूसरा मेथड क्या था कि यहाँ पे h का मान हम निकाल देते 5 और यहाँ पे cos a b/h sin a p/h, वैसे भी खुद से बना लीजिएगा, वैसे भी बनाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेथड दोनों सही है। तो आपको एग्जाम में आएगा जिस तरह मन करेगा h p b का मान पुट करके, या जैसे मैंने बताया cos a से भाग करके, किसी भी मेथड से आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न भी काफी शानदार है, अगले चैप्टर से, देखिए आपके 3 निर्देशांक ज्यामिति से है। निर्देशांक ज्यामिति का एक शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि यदि बिंदु P Q R दिया है, संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, अब ध्यान से बारीकी से प्रश्न को सीखिएगा, 2 अंक में प्रश्न है लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पे मैं पूरा इसको घेर दे रहा हूं ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चूंकि P बराबर दिया है, कितना दिया है A और O, इसका निर्देशांक दिया है, तो मान ले रहे हैं x1 बराबर कितना है A है और y1 बराबर सर 0 है, बिल्कुल सही, ध्यान से सीखिएगा, ये प्रश्न काफी शानदार है। Q बराबर दिया है अपना 0 भी, Q का निर्देशांक अर्थात कि अपना x2 मिल गया 0 और y2 मिल गया b, बिल्कुल सही। अब यहां पे देखिए अपना r बराबर दिया है, मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं, मैं कहीं पे लिख रहा हूं लेकिन आपको बिल्कुल बारीकी से ऊपर नीचे लिखना है। r का निर्देशांक 2 2, ये 2 तो पहले से प्रिंट था, बता रहा था 2 अंक का प्रश्न, लेकिन इसी से चलिए हमारा ये फायदा भी हुआ कि 2 एक इसी पे मिल गया प्रिंटेड। तो r बराबर 2 2 अर्थात कि x3 मिल गया 2 और अपना y3 मिल गया 2। अब इतना हम लोग लिख दिए। अब कह रहा है कि चूंकि P
क्यू आर जो है संरेख है। देखिए प्रश्न में दिया है कि चूंकि पी क्यू आर जो है संरेख है, इसीलिए त्रिभुज जो इसे बनेगा पी क्यू आर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जब संरेख बिंदु तो क्षेत्रफल कितना होता है, कहिएगा सर 0। अब ध्यान से देखिए, इसको सिद्ध करना था तो त्रिभुज पी क्यू आर का निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, काफी ऑब्जेक्टिव में भी मैं आपका रिवीजन कराया हूं। क्या होता है, कहिएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, बिल्कुल सही। और प्लस में x2, फिर किससे शुरू करेंगे, y3 से, y3 माइनस y1, फिर अपना कितना होता है x3, फिर किससे शुरू करते हैं, y1 माइनस y2, इसका मान हो जाएगा 0। काफी शानदार, अब ध्यान से सीखिए। या 1/2 x1, तो मान जब देख कर आप बताइए, मैं पूरा ऊपर यहाँ पे देखिए x1 y1 सभी मान इसीलिए लिखा हूं ताकि आप क्लियर यहां से देखकर कमेंट करते जाइएगा। x1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा सर a होगा, बिल्कुल सही। देखिए प्रश्न में लिखा गया है y2 तो b है अपना, और माइनस में y1 तो माइनस में y3 तो y3 कितना है 2 है, और प्लस में x2 तो 0, और यहां पे देखिए y3 तो 2 माइनस 0, फिर प्लस 2, जल्दी जल्दी मान कमेंट करते जाइए, 0 माइनस b बराबर 0। यहां पे लिख दे रहा हूं, तो 1/2 इधर गुना में भाग में होगा, 0 से भाग कीजिएगा, किसी भी संख्या में 0 कर देगा। बचा क्या सर, तो यहां पे बच गया a से इसमें गुना करेंगे तो ab, और माइनस में 2a, बिल्कुल सही गुना करें, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे इसको पूरा क्या कर देगा, टर्म 0। यहां पे देखिए माइनस बच रहा है, माइनस b और 0 घटाएंगे तो माइनस b, और 2 से गुना कर देंगे तो -2b बराबर 0। आप समझ गए, यहां पे सिर्फ अगर बैठाना आप सीख लिए तो आगे तो सिर्फ अपने को गुना भाग करना है। या यहां पे देखिएगा ए बी माइनस 2b बराबर 2a, इधर ये माइनस में 2a था तो इस साइड में आकर हो गया प्लस में। या ए बी बराबर सर 2a, और माइनस 2b है तो प्लस 2b, बिल्कुल ए बी को एक साइड कर रहे हैं, हमको सिद्ध करके इतना किसी तरह ला देना है, इसीलिए हम लोग ए बी देखिए एक साइड है तो एक साइड की है, तो ए बी बराबर 2a प्लस अपना आ गया 2b। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए बी बराबर, अब देखिए ए बी बराबर, तो यहां पे ध्यान से समझिए, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही। ए बी बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, कहिएगा ए प्लस बी बचेगा सर, बिल्कुल सही, 2 कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी से भाग दे देंगे, दोनों साइड वही काम करेंगे, तो ए बी बटा में ए प्लस बी, क्योंकि समीकरण है, समीकरण में दोनों साइड कोई भी एक सेम काम गुना भाग जोड़ घटाव सेम अंक से कर सकते हैं, तो दोनों साइड ए प्लस बी से भाग देने पर अब यहां पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, या ए बी बटा में ए प्लस बी बराबर 2 बच गया। अब देखिए ए प्लस बी जो है हमको ऊपर लेके जाना है, यहां पे देख रहे हैं ए और बी, एक बटा में नीचे ए बी बचना चाहिए, तो इसको पलट देंगे, तो फिर ए प्लस बी अपना ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा ए बी। तो जो समीकरण के एल एच एस को पलटे हैं तो आर एच एस यही कहता है कि हमको भी पलटिए, बिल्कुल 1/2 कर देंगे। अब यहां पे ध्यान से सीखिएगा, अब हमारा प्रश्न समझिए बन गया, मैं इस साइड में इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखिए, ए बट्टा में अपना हो गया ए बी, और प्लस में बी बट्टा में ए बी बराबर 1/2, तो हम इसको तोड़ दिए हैं, तो ए देखिए फिर इसको ए बी लघुत्तम लेंगे तो ए बी, और ऊपर हो जाएगा अपना ए प्लस बी, तो इसी को इस रूप में लिख सकते हैं, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, या 1/2 में बी प्लस में अपना 1/2 में ए बराबर 1/2, अभी प्लस में तो किधर भी लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/a प्लस में 1/b बराबर 1/2। यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में यही प्रूव्ड करके लाना था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना शानदार प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। बस यहाँ पे कह रहा था संरेख है, तो यहाँ पे प्रश्न में x1 x2 यहाँ पे सभी मान दे दिया था, तो हम जानते हैं संरेख है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, और निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं, इतना बराबर 0। आगे तो सिर्फ मान पुट किए हैं और एक एक करके व्यवस्थित करते गए, ऑटोमेटिक सिद्ध होकर इतना आ गया है। ये उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप बारीकी से समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या सेट किया गया है। प्रश्न देखिए, आपके सभी चैप्टर का जो वीवीआई प्रश्न है, गेस प्रश्न है, वहीं आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सोचिए, अगर फार्मूला याद है तो कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही, क्योंकि त्रिज्या अर्थात कि आर बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है सर, कह रहा है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, तो कहिएगा सर थीटा बटा 360, और अपना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मान पुट कर देंगे तो मान थीटा का दे दिया 45 बट्टा में 360, और पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 28 गुना में 28। अब कटाते हैं, 7 चौका में 28, 4 से 4 9 यहाँ पे हो जाएगा 36, 90, 45 दूनी 90, 2 से 11, अर्थात कि कितना आ गया 11 गुना में 28, गुना कर देंगे 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, 308, और सब दिया था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोचिए, अगर आपको फॉर्मूला मालूम था वृत्त के त्रिज्य खंड का, तो आर और थीटा दिया था, सिर्फ हम लोग मान पुट करके गुना भाग कर दिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न घन से है, घन घनाभ देखिए सभी आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका रिवीजन हो रहा है, तो यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन
आयतन क्या होगा, अब घन की बात कर रहा है तो आयतन निकालने के लिए पहले भुजा निकालना पड़ेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आया था, मैंने कल ही आपको क्लास में सिखा रहा था। तो चूंकि प्रश्न में दिया है, देखिएगा क्या दे रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया है, इसका मान 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो कहिएगा 6a स्क्वायर बराबर 726। बिल्कुल सही, ये जहां घन का भुजा है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, या ए स्क्वायर बराबर 726, इधर गुना में है तो भाग में, या ए बराबर सर तो अंडर रूट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर कटाएंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इसीलिए ए बराबर सर 11। ये आ गया अपना 11, ये हमने बता दिया। अब क्या पूछा है कि इसका आयतन बताइए, अर्थात इस घन का आयतन बताना है। के आयतन का फॉर्मूला कल ही मैं आपको लिखाया था, ए क्यू भुजा का क्यू, तो ये हमने निकाला है 11 का क्यू बराबर 11 गुने 11 गुने 11, और 11 का 3 बार गुना करते हैं तो आप जानते हैं 1331 आता है, और क्यू है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, आंसर हो गया। ये शुरू में हम लोग चर्चा किए थे कि 30 में से आपको 15 प्रश्न लघु उत्तरीय बनाना होता है, और आप अगर 50 अंक का ऑब्जेक्टिव में सिखा चुका उतना बना देंगे और आपका 30 अंक 80 अंक का कंप्लीट हो गया। 4 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना होता है, तो आज के क्लास में आपको 15 प्रश्न आप काउंट कर लीजिए, मैंने सिखा दिया। इसी तरह 30 प्रश्न आएगा, जो 15 प्रश्न जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी पे जो अंक बदल बदल के पूछेगा वही बना दीजिएगा, 30 अंक आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर कल शाम 6:30 PM पे आपके लिए क्लास कंटिन्यू है, उसको सब्सक्राइब करके रखिए और 6:30 PM पे क्लास करने आइए। क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। आप सभी